बड़े क्रैकडाउन के हवाले से नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी मसाइल के बाद मुल्क भर में बिजली बंद हो गई है। फेस्को के 8 अजला की बिजली मअतल हुई है। जंग समंदरी, डिचकोट, चेन्योर, तांदलावाला, झुमरा, सरगोदा, मियांवाली, सायावाला, खुड़ियावाला, जड़ावाला और पेंसरा में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। आवाम के मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगे हैं। बता रहे हैं आपको, नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी मसाइल के बायस मुल्क भर में बिजली बंद हो गई है। फेस्को के 8 अजला में बिजली बंद है। जंग समंदरी, डिचकोट, पेंसरा, तांदलावाला, झुमरा, सरगोदा, मियांवाली, साईवाला, खुड़ियावाला, जड़ावाला, पेंसरा में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए हैं। फैसलाबाद में फेस्को के 8 अजला में बिजली बंद हो गई है। जंग समंदरी, डिचकोट, चिन्योट में बिजली की फ्राहमी मअतल है। सुबह 8 बजे से रीजन भर में बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल के बायस मुल्क भर में बिजली जो है वो इस वक्त बंद है और फेस्को के भी तमाम तर जो 8 अजला हैं उनमें बिजली बंद है। सुबह 8 बजे जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन में फ्रीक्वेंसी डाउन होने से जो है वो खराबी आई, जिसकी वजह से मुल्क भर के ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी और अब तक का हाल जो है वो फैसलाबाद समेत जो है वो फेस्को के 8 अजला जिनमें जंग, चिन्योट, मियांवाली, सरगोदा और इसके साथ साथ जड़ावाला, डिचकोट, समुद्री समेत तमाम तर इलाकों में बिजली बंद है। बिजली बंद होने से शहरियों के मामूलात की जिंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और शहरी से मुतालबा किया जा रहा है कि सुबह के बाद से ही बिजली बंद होने से शहरी जो है वो अपने दफातर को रवाना नहीं हो सके। नेशनल ग्रिड स्टेशन में फ्रीक्वेंसी डाउन होने से जो है वो तमाम तर ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई जो है वो बंद हुई। इस हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन का यही कहना है कि बिजली बहाली की जो कावशें हैं वो जारी हैं ताकि सार्फिन तक बिजली जो है वो बिलातुल फराहम की जा सके। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी डाउन होने से जो मसाइल आए हैं उन पर काबू पाने के लिए पावर डिवीजन की जानिब से तमाम तर टीमों को जो है वो मुतहर्रिक कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो गदू पावर प्लांट है उससे जो है वो मुल्क भर के रेडियो स्टेशन को बिजली फराहम की जाती है। वहां पर भी तकनीकी मसाइल जो है अब वो नेशनल ग्रिड में फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से आए हैं, जिनको दूर करने की जो कावशें हैं अब वो जारी हैं। मगर फिलहाल सुबह 8 बजे से फैसलाबाद रीजन भर के तमाम तर इलाकों में बिजली बंद है, जो ताहाल अभी तक जो है वो बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं बल्कि सनती शहर फैसलाबाद की तमाम फैक्ट्रियां जो है वो भी बिजली बंद होने की वजह से जो है वहां पर मजदूर तबका भी बैठा हुआ है और ताजर बरादरी को भी मुश्किलात का सामना है, जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के तरसीली निज़ाम में जो है वो बेहतरी लाई जाए और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाए। हर 3 से 4 माह बाद जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन पर कोई ना कोई तकनीकी मसला जो है वो सामने आ जाता है, जिससे न सिर्फ एक शहर को बल्कि मुल्क भर के तमाम तर शहरों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। और इसी वाले से फैसलाबाद में तमाम तर जो ग्रिड स्टेशन हैं, जिनमें शाताबाद ग्रिड स्टेशन, चन्योट रोड ग्रिड स्टेशन, जंग रोड ग्रिड स्टेशन, इन तमाम तर ग्रिड स्टेशन को जो है वो एनटीपीसी की हदायत पर फेस्को की जानिब से बंद कर दिया गया है। इस पर फेस्को काम का यही कहना है कि सुबह 8 बजे जो है वो वजारत तवानाई, पावर डिवीजन और आरसीसी की जानिब से जो है पावर डिवीजन की तरफ से सिस्टम बंद करवाया गया है, फेस्को हुक्काम का ये कहना है। अवैस बता रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस अली आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह चिन्योट में भी बिजली के ब्रेकडाउन से ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी सार्फिन भी मुतासर हो रहे हैं। बताते चलें आपको, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह चिन्योट में भी बिजली के ब्रेकडाउन से ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी सार्फिन भी मुतासर हो रहे हैं। वकार घुमन से बात करेंगे। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला चिन्योट में भी पावर ब्रेकडाउन की वजह से बिजली मुनक़ता है। तमाम जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से तमाम शहरी और देहाती इलाकों में बिजली बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको भी परेशानी का सामना है और ख़ास तौर पर सुबह 7 बजे से बिजली बंद होने की वजह से
जो वाटर पंप हैं, वाटर डिस्पोजल्स हैं, वो भी बंद होने की वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन का भी यही कहना है कि बिजली का जो ब्रेकडाउन है इसको जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए, सही किया जाए, ताकि जल्दी बिजली बहाल हो सके और जो मुश्किल पेश आ रही है लोगों को उससे निकला जा सके। इस वक्त चिन्योट के तमाम मार्केट्स में बिजली बंद होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जनरेटर का इस्तेमाल बहुत कर रहे शुक्रिया हैं। वकास अपडेट करने के लिए। दीगर शहरों की तरह टोबा टैक्सिंग में भी बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का सामना। टोबा सर्कल में 7 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हैं। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। कारोबार ठप होने पर दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। दीगर शहरों की तरह टोबा टैक्सिंग में भी बिजली के बड़े क्रैकडाउन का सामना है। टोबा सर्कल में 7 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हैं। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। कारोबार ठप होने पर दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए हैं। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा ब्रेकडाउन के हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग और गिरदोनवा में बिजली की बंदिश का दुरानिया बढ़ता ही जा रहा है। सुबह सवेरे से जो बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश की वजह से अगर घरेलू सार्फिन परेशान है तो दुकानदार हजरात इस टाइम परेशानी में मुब्तला है कि कारोबार उनका बिल्कुल बंद होकर रह गया, ठप होकर रह गया। कुछ दुकानदार मौजूद है इस टाइम, सरापा एहतजाज है, उनसे बात करें। बताइए कि किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहना चाहते हैं? बिजली बंद है जनाब, ये आए महंगाई कम करने लगी, महंगाई रोजते गई और कारोबार कोई नहीं। मतलब है बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं। आए सी मसलत कर देते साढ़े सिर ते डाकू चोर भी असी ठीक करांगे, लेकिन कीता कुछ नहीं। महंगाई की होर लुटन लगी। परेशानी में मुब्तला है, कारोबार उनका ठप हो गया। बिजली सुबह से बंद है, बताएगा दुकानें बंद है, आपकी कारोबार बंद है, बिजली बंद है, क्या कहना ना? इसलिए हमारी बिजली बंद है, कारोबार ठप है। बेरोजगारी आगे से ज्यादा हो रही है और वहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। हम ज्यादा परेशान है। हम लेबर को तनख्वाह कहाँ से देंगे? काम आएगा, बिजली आएगी, फिर देंगे तनख्वाह इनको। हम ये हुकूमत से मुतमिन नहीं है बस। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। लेबर काम करती है, उनको जो दिहाड़ी है वो कहाँ से दी जाएगी। और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात कर बताएगा मुतालबा क्या आपका इस वाले से? बिजली बंद है, क्या हमारा मुतालबा तो यही है ना कि हमें जो बुनियादी सहूलियत है वो मिले। आटा मिले, चीनी मिले, घी मिले, लाइट मिले, गैस मिले, कुछ भी नहीं है मुल्क में। खुदा की कसम इतनी आवाज आ रहे हैं, हमारा दिल ही नहीं करता इस मुल्क में रहने को। झूठे चोर, मुनाफिक, लुटेरे, डाकू हम पे मुसल्लत कर दिए गए। ये ऐसे हुक्मरान होते हैं। अब आम का अशर देखें, खाने को कुछ नहीं है। जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खाएंगे कहाँ से? तो खुदारा हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए, हमारे ऊपर कोई अच्छा। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे की बढ़ती कीमत के पेश नजर रोटी की कीमत 20 रुपए की गई है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे की बढ़ती कीमत के पेश नजर रोटी की कीमत 20 रुपए की गई है। फजील अहमद से बात करेंगे, फजील बताएगा। अजी बिल्कुल, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। होटल मालकान की जानिब से रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। रोटी 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए की कर दी गई है, जिस पर आम शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि रोटी की कीमत बढ़ने की वजह से गरीब और मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। शहरी जब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, रोटी की कीमत बढ़ने से क्या मुश्किलात? मुश्किलात यही है कि गरीब बंदे के जो एक टाइम की वो भी रोटी खाने से मजबूर हो गए। अब आप देखना, जैसे आटे का बुरहान है, आटा नहीं मिलता है, रोटी तो जाहिर है खुद ब खुद महंगी होगी। रोटी जैसे 15 रुपए थी, जब कस्टमर आता है लेने वो 20 की कहते हैं। फिर जब जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, आटा जो है वो भी नहीं मिलता और रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। और भी शहरी हैं, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो ये कहते हैं कि ये आपस में सियासत करते हैं। जो गरीब लोगों की मार है, दिहाड़ी इतनी है नहीं है और काम कारोबार है नहीं है। महंगाई इतनी कर दी, अब बेचारा मजदूर कहाँ जाएगा? महंगाई इतनी हो चुकी है कि मजदूर कहाँ जाएगा और 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मुतालबा ये किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि रोटी की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए ताकि आसानी से नहीं मिलता। फजील अहमद बता रहे थे, शुक्रिया आपका।
सैयद मोहसिन रजा नकवी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का खलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने ओहदे का खलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुंबल, IG पंजाब आमिर जुल्फिकार, AC होम कैप्टन असदुल्ला, सेक्रेटरी I&C जहूर हुसैन, गोहर एजाज, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद शामिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया CO सिटी न्यूज़ नेटवर्क निगरान वज़ीर आला मुकर्रर सैयद मोहसिन नकवी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो गए। CO सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ओहदा छोड़ दिया। बताते चले आपको, CO सिटी न्यूज़ नेटवर्क निगरान वज़ीर आला मुकर्रर, आपको बता रहे हैं CO सिटी न्यूज़ नेटवर्क निगरान वज़ीर आला मुकर्रर सैयद मोहसिन नकवी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो गए। सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला बनने पर जमात इस्लामी की भी मुबारकबाद। ज़िले क़यादत ने सैयद मोहसिन रजा नकवी के आबाई घर और सिटी 41 ऑफिस का दौरा किया, मिठाई भी खिलाई। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से, बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला जो है वो तैनात हो चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने इस तैनाती का हल्फ भी उठा लिया और इसी हवाले से जमात इस्लामी की जो ज़िले क़यादत है उनके आबाई घर में मौजूद है, जहां पर उन्होंने सिटी 41 ऑफिस में जो है वो ना सिर्फ मुबारकबाद दी और इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के ज़िले ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सैयद मोहसिन नकवी साहब को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो जंग के यहाँ अंदरून इलाका के रहने वाले हैं, वो यहाँ के महरूमियों को बखूबी जानते हैं और यहाँ के जो सुलगते मसाइल और जो महरूमियाँ हैं वो हम उम्मीद रखते हैं कि वो इन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हैं। आप खिदमत फाउंडेशन की जो है वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्या समझते हैं ये जंग के लिए कितना बड़ा तुरा इम्तियाज़ है? मैं समझता हूँ सैयद मोहसिन नकवी साहब को हम अल-खिदमत फाउंडेशन जंग की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और ये एक बुरी ख़बरों में अच्छी खबर है कि जंग को पहली दफ़ा एक अच्छी सतह पे नुमाइंदगी मिली है। हम ये समझते हैं कि जंग की महरूमियों का अजाला होगा उनके आने से। जी क्या फरमाना चाहेंगे साहब? हाँ जी, मैं बहुत CM बनने पर बहुत मुबारकबाद का। रमज़ान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शमसाबाद के इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। खाना पकाना दो भर हो गया, होटलों से खाना खरीदना जेब पर भारी हो गया। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता तो चला जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग जो है उसका जिन जो है वो भी काबू में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल जारी है, जहां पर दुकानदारों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वहीं घरेलू सार्फिन जो है वो भी कई घंटे की गैस लोड शेडिंग की वजह से परेशान नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ घरेलू खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, क्या कोई टाइमिंग होती है गैस की कि उसमें खाना बना लिया जाए कि नहीं? नहीं, ये सुबह तकरीबन 7 बजे ये बंद हो जाती है गैस, ठीक है, फिर सारा दिन नहीं आती और शाम कहीं जाके 10 बजे के करीब इतनी गैस होती है कि हम लोग फिर खाना वगैरह बना सकते हैं। तब हमारे छोटे बच्चे जल्दी से सो जाते हैं, अब हम उनको कैसे मैनेज आउट करें बताएं ना। एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान खाए या फिर क्या कहते हैं इस तरह डेली बाहर से परचेज करके लाए। हम लोग बहुत क्या कहते हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज काइंडली इस पे फोकस करें और हमें क्या कहते हैं गैस की फराहमी दी जाए। बिल्कुल,
गैस की फराहमी की जो है वो अपील की जा रही है, क्योंकि गैस जो है वो घरेलू सार्फिन को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और भी ख़वातीन मौजूद हैं, मुझे बताइएगा कि गैस लोड शेडिंग की क्या टाइमिंग है और जिन औकात में आती है कि इतनी होती है कि खाना बन सके? नहीं जी, बिल्कुल भी खाना नहीं बनता है। इस टाइम पे जाती है जिस टाइम पे खाना बनाने का टाइम होता है। बिल्कुल भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो हाँ, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को सुना जाए कि हम क्या करें। हमें तो समझ नहीं आती। रोज़-रोज़ तो हम बाहर से नाश्ते नहीं ला सकते। बाहर से जो खाना लेके आते हैं रोज़ होटल से, वो जेब पे भारी पड़ता है कि नहीं? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। हम नहीं ला सकते, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम रोज़-रोज़ बाहर से एक नाश्ते लेके आएँ। बिल्कुल, यहाँ पर जो है ख़वातीन परेशान नज़र आती है, घरेलू ख़वातीन, क्योंकि हुकूमत की गैस लोड शेडिंग खत्म करने की अपील मरियम अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रोड सेक्टर स्कीमों के लिए फंड्स दरकार। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने CNW से फंड्स मांग लिए। महकमा हाईवे का सेक्रेटरी CNW को मुरासिल 8 साल फैसलाबाद में रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 79 करोड़ के फंड्स की फ्राहमी की इस्तिताव। फैसलाबाद में बड़ी स्कीमों की बहाली के कामों का होना बाकी है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत के कामों के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से महकमा CNW से 79 करोड़ के फंड्स मांग लिए गए हैं और महकमा हाईवे की जानब से महकमा CNW को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ सड़कों के बकिया रिमेनिंग पोर्शन की तामीर और मरम्मत के लिए जो है वो महकमा हाईवे को फंड सरकार हैं। समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड, उसके साथ साथ जो है वो दीगर डिकोट पेंटसार रोड्स में दीगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो सड़कों के रिमेनिंग पोर्शन है उसकी तमीर और मरम्मत के लिए शोबा M&R को 79 करोड़ से ज़ायद के फंड सरकार हैं। और महकमा हाईवे की जानब से CNW को इस्तदा की गई है कि माली साल 2022 और 23 में जो है वो 79 करोड़ के फंड दिए जाएं ताकि महकमा हाईवे फैसलाबाद इन तमाम सड़कों में जो है वो तमीर और मरम्मत के काम सर अंजाम दिए जा सकें। और अभी जो महकमा हाईवे फैसलाबाद को इन तमाम सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 79 करोड़ दरकार हैं। एक्सिन हाईवे फैसलाबाद की जानब से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में तालीम और सेहत के मैदान में सहूलियात की फ्राहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट महकमा बिल्डिंग, महकमा तालीम और महकमा सेहत में 18 करोड़ की लागत से तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताएगा। तो बिल्कुल जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो महकमा सेहत और महकमा तालीम के लिए जो है खतीर रकूम जारी कर दी गई हैं, जिससे जो है वो तरक्याती और तामीराती काम जो है मुकम्मल किया जाएगा। करीबन जो है वो 8 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से DHQ अस्पताल के अंदर जो है मुरम्मती काम के लिए 17 करोड़ 71 लाख रुपए की खतीर रकम से जो है मुरम्मती काम मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें जो है वो CCU वार्ड के टफ टाइल्स के अलावा जो है वो दीगर अहम इकदाम का अमल मुमकिन किया जाएगा, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा तालीम में जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लऊ जो है उसकी ख़तरनाक बिल्डिंग की मुरम्मत का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि उसी के अलावा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है वो दोका बलोचा जो है उसमें क्लासरूम की तामीर का अमल किया जाएगा। शुक्रिया आपका। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अवैस आपका। जंग में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। गोजरा और जंग को मोटरवे से जोड़ने वाली इस अहम तरीन सड़क की तामीर से सफर आसान होगा। आपको बता रहे हैं, जंग में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से गोजरा रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। गोजरा और जंग को मोटरवे से जोड़ने वाली इस अहम तरीन सड़क की तामीर से सफर आसान होगा। बात करेंगे रमजान मिर्जा से, बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, ये 1 अरब 40 करोड़ रुपए का मजमूई तौर पर मंसूबा है और इसके पहले फेज के ऊपर जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते इसका इफ्तिताह किया गया था और 45 करोड़ रुपए की लागत से जो झंग में 10 किलोमीटर का हिस्सा है उसके ऊपर काम शुरू हुआ।
आज जो है वो हिस्सा जो कि जिला टोबा टेक सिंह और तहसील गोजरा में मौजूद है 20 किलोमीटर का, उसके ऊपर भी जो है वो काम का आगाज कर दिया गया है। 95 करोड़ रुपए का ये हिस्सा है और इस मंसूबे के तहत न सिर्फ सड़क को कारपेट किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ इसकी चौड़ाई जो है वो 24 फुट से बढ़ाकर 32 फुट पर ले जाएगी, जिससे वो शहरी जो कि झंग और इसके साथ साथ गोजरा से हैं उनकी मोटरवे तक रसाई आसान होगी और गोजरा से झंग आने वाले और झंग से गोजरा जाने वाले अफराद को भी जो है इस सड़क के जरिए जो है वो आसानी होगी। जी, मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गाड़ियों की मरम्मत के हवाले से लाहा अमल तश्कील ना दिया जा सका। वर्कशॉप में काम सुस्त रवि का शिकार होने से सफाई के अमूर मुतासर होने लगे हैं। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो उनकी मरम्मत बर वक्त नहीं हो पा रही। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि यहाँ पर तकरीबन निसफ गाड़ियों पर काम चलाया जा रहा है। वर्कशॉप का काम अमला बंद हो चुका है और जो भी गाड़ी ख़राब हो जाए वो पड़ी रहती है। दूसरी जानब मिनी टिपर जितने भी थे या बड़ी गाड़ियाँ थी उन तमाम की जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होने वाली है जो फंड्स ना होने की वजह से नहीं करवाई जा रही और उसकी वजह से उन्हीं गाड़ियों पर लोड आ रहा है जो दुरुस्त हैं। तकरीबन 100 बड़ी गाड़ियाँ जो है वो फंक्शनल है, बाकी तमाम की तमाम ऐसे ही वर्कशॉप में पड़ी हुई हैं। इसी तरह से मिनी टिपर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनकी खराबी दुरुस्त नहीं करवाई जा रही। तो कंपनी काम का इस हवाले से ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर उनके पास फंड्स की शदीद कमी रही और वो बमुश्किल तनख्वाह अदा करने के काबिल हैं। वो भी बैंक से कमर्शियल लोन लिया गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ज़रिए यूनिवर्सिटी में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा तंजीमों का एहतजाज। इस्लामी जमीयत तलबा ने फीसों में 25% इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा तलबा के एहतजाज के हवाले से। जी, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ीसों में 25% इजाफा कर दिया गया है, जिस पर तलबा जो हैं ख़ासे परेशान हैं कि इतना इजाफा वो कैसे बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हर सेमेस्टर में 10 से 12,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगाया गया है और बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो घर से पुराने शेड्यूल के मुताबिक फ़ीसें लेकर आए थे। अब अचानक से उन्हें जो वाउचर्स थमाए गए हैं उसमें इजाफा देखने में नज़र आया, जिस पर तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। बिलखुसूस जमीयत के प्लेटफॉर्म से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है 0 पॉइंट ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जहाँ पर मुतालबा यही है कि फ़ीसों में जो इजाफा किया गया है उसको वापस लिया जाए ताकि जो स्टूडेंट हैं उन पर इजाफी माली बोझ ना पड़ सके। इस हवाले से नाज़िम जमीयत हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान, उनसे बात करेंगे। आपके डायलॉग भी हुए, डिमांड भी हुई यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, अभी तक फीसों में इजाफा वापस नहीं लिया गया, क्या कहते हैं? 25% इजाफा यकीनी तौर पर वालिदैन जो हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और बच्चों के लिए मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्या कहते हैं? जी ऐसी है, नो डाउट रातों रात यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से इतना ज़्यादा इजाफा कर देना एक बहुत बड़ा जुल्म है और तलबा के साथ ज़्यादती है। तो हम हमेशा की तरह तलबा का किसी भी सूरत में मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे तो हमारे साथ अभी कोई रब्ता नहीं किया गया है और अगर रब्ता किया जाता तो शायद कोई डायलॉग हो जाता। तो हम इंशाल्लाह अपने से एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाएंगे। कैंपस से इसका आगाज़ हो रहा है और इंशाल्लाह हमने पहले भी बताया था कि इसका दायरा कार हम पूरे शहर तक बढ़ाएंगे। अगर हमारे मुताबिक। शुक्रिया आपका। सिटी 41 DPO चिन्योट की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की कारकर्दगी के जायजा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नाकिस कारकर्दगी पर SHO मोहम्मद वाला, तारिक महमूद, SHO कोर्ट वसफा फरूख तहसीन समेत 9 थानेदारों को शो कोज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, माह दिसंबर में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले SHOs को DPO चिन्योट की जानिब से शुकाज नोटिस जारी किए गए हैं। 3 थानों के SHOs हैं जिन्होंने नाकस कारकर्दगी दिखाई है, PO इश्तिहारियों को नहीं पकड़ा और इसके साथ साथ जो अदालती मफरूरान थे या इसके साथ साथ दीगर जो इश्तिहारी थे और बर वक्त मुकदमात को यकसू नहीं किया, नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उन थानों के SHOs को शुकाज नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें कोट वसावा थाना के SHO फरूख तहसीन को शुकाज नोटिस जारी किया गया। इसी तरह थाना मोहम्मद वाला के SHO तारक नाज हैं, उन्हें शुकाज नोटिस जारी किया गया। इसी तरह SHO चनाम नगर को भी शुकाज नोटिस जारी किया गया है और इन थानों के SHO समेत 9 ऐसे थानेदार हैं, उन्हें भी शुकाज नोटिस जारी किया गया। उनकी जानिब से भी नाकस कारकर्दगी जो है वो रही है, PO इश्तिहारियों को नहीं पकड़ा गया
कोई मुकदमा जो है वो बर वक्त यकसू नहीं किए गए। उनमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमरदास राज कलियार हैं, गुलाम अब्बास जप्पा, मनसब अली सब इंस्पेक्टर, कैसर नवाज ASI, अली इरफान सब इंस्पेक्टर, मजहर अली ASI, यूसुफ ASI, तसव्वुर अली गोंदल ASI हैं जिन्होंने नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और डिप्टी चिन्होट इमरान अहमद मलिक की जानिब से इन DPO ने शोकोज नोटिस जारी कर दिए हैं। बाबर बता रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक ने रवां साल के लिए जखीरा की गई गंदम की तफसीलात जारी कर दी। साल के आखिर तक 2.5 लाख से जायद गंदम की बोरियां वाफिर मिकदार में मौजूद होंगी। महकमा खुराक का कहना है कि 7 सेंटर से गंदम की सप्लाई का काम जारी है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक का कहना है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अशर भद्र को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक के पास गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। ज़िला भर के 7 सेंटर्स हैं जहां पर मजमूई तौर पर जो है वो रवां साल के दौरान 12 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीदी गई। तहम इस वक्त जो सेंटर्स की पोजीशन है, इन तमाम तर सेंटर्स में मजमूई तौर पर जो है वो बताया जा रहा है कि 5 लाख से जायद गंदम की बोरियां पड़ी हैं, जबकि 90,000 बोरियां जो है वो गैर मुल्की भी यहाँ पर गंदम की स्टोरों में जो है वो जखीरा भी की जा रही है। तहम तकरीबन 35,000 गंदम की बोरियां जो है वो गैर मुल्की गंदम की वो इन स्टोर्स में जखीरा कर ली गई हैं। तहम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ का ये कहना है कि रवां साल के आखिर में महकमा खुराक के पास 2.5 लाख से जायद गंदम की बोरियां अब बच जाएंगी। तहम इस वक्त शहर में जो है वो गंदम की कीमत में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। वो गंदम जो पहले 5,000 रुपये फी मन में फरोख्त हो रही थी, अब उसकी कीमत 3600 रुपये फी मन तक जो है वो कम हुई है। तहम महकमा खुराक का यह भी कहना है कि जिला भर में 20,000 से जायद आटे के थैले रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो सेल्स पॉइंट्स हैं वहां पर भिजवाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अशर बदर ने जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ है उनको हदायत की है कि यहाँ पर जो गंदम मुख्तलिफ बिलों को भिजवाई जा रही है उसका रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर DC दफ्तर में भिजवाया जाए। जी मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दरामदी पाबंदियां आ गई। माली साल के पहले 6 महीनों में दरामदी पाबंदियों की वजह से टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 44% कमी हो गई। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, अगर 6 माह की दरामदी रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं जो कि अदारा शुमारियात की तरफ से जारी की गई है, सिर्फ 6 माह के अंदर 44% से जायद टेक्सटाइल की मशीनरी की दरामदात कम हुई है, जो कि 4.5 अरब के करीब दरामदात थी। वो कम होकर गुज़िश्ता साल के मुनासबत से रवां साल के अंदर 2.5 अरब डॉलर से भी कम रिकॉर्ड की गई है। फारूक यूसुफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक भाई, बहुत अलार्मिंग फिगर्स है। अगर हमें जिद्दत की तरफ जाना है और आगे हमने आलमी ऑर्डर्स पकड़ने हैं तो फिर ये इतना बड़ा गैप आ गया कि 44%। क्या आपको लगता है सारा ये दारोमदार दरामदी पाबंदियों की वजह से हुआ? जी बिलाल, बिल्कुल, बल्कि मैं इस बात को इस तरह से भी लूँगा कि इनकी एक कोशिश थी कि हम इंपोर्ट को रोके तो ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। हम हमेशा से जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनको ये अवेयर करते रहें कि ये इसका राइट वे नहीं है। देखें, एक तो आपकी जो जितनी भी इनोवेशन वाली मशीनें थी, जिद्दत वाली मशीनें थी, और बहुत सारी ऐसी मशीनरी थी जो आपको इनडायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में वो सपोर्ट करती थी, वो सारी पोर्ट पे है, उनका रॉ मटेरियल पोर्ट पे है। जबकि सबसे अहम बात जो ये शायद समझने से कासर है कि जो एट द इंपोर्ट स्टेज ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, जो टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, उसका भी ये लॉस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी ऐसी टेक्सटाइल मशीनें थी जिन्होंने अपने ऑर्डर। बिलाल अपडेट करने के लिए। वासा हुकाम ने नादहिंदगान की फहरिस्तें मुरतब करके कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज कर दिया। डायरेक्टर फाइनेंस का कहना है कि 1 हफ्ते के दौरान 40 से ज़ायद कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं। वकास बेग से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वासा के बिलों के नादहिंदगान की फहरिस्तें जो है वो मुरतब कर ली गई हैं और ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है कि ऐसे तमाम अफराद, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, इंडस्ट्रियल सार्फिन हो या कमर्शियल सार्फिन हो, जिनकी जानिब से वासा के बिल अदा नहीं किए जाते, अब उनके कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट किए जाएंगे। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अगर बात की जाए तो रवां हफ्ते में 40 से ज़ायद कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट किए जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फाइनेंस शहरियार हसन साहब, इनसे भी पूछेंगे। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि 1 लाख से ज़ायद नादहिंदगान की लिस्ट जो है वो वासा के पास मौजूद है, तो क्या तमाम ही कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट किए जाएंगे? किस तरह से ये टीमें काम करेंगी? जी, इस ज़मीन में ऐसा है कि जिन लोगों ने काफ़ी अरसा दराज से अदायगियाँ नहीं की हैं, उनकी लिफ्टें जो है मुतल्लिका रेवेन्यू अथॉरिटी को प्रोवाइड कर दी गई हैं
और डिस्कनेक्शन टीम तश्कील दे दी गई हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कनेक्शन करके रिपोर्ट कर रही हैं। और मेरी सार्फिन से गुजारिश है कि अपने कनेक्शन को मनक़तान से बचाएं, अपनी अदायगियाँ करें और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि डिस्कनेक्टिविटी जो है ये खासकर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ सीवरेज का निज़ाम मौजूद है, साफ़ पानी का निज़ाम अभी मौजूद नहीं है। क्या वहां सीवरेज की डिस्कनेक्टिविटी होती है या सिर्फ साफ़ पानी की डिस्कनेक्टिविटी जो है वो नादहिंदगान के लिए है? जी, वो इसमें जहाँ पे सीवरेज जहाँ उनका सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता होगा और जहाँ पे पानी है उनके दोनों कनेक्शन मुनक़ता होंगे, पानी और सीवरेज दोनों होंगे। अच्छा बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से शहर भर में टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं जिनकी जानिब से ना सिर्फ नादहिंदगान की लिस्ट के शुक्रिया अवकाश अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिम महमूद जाने बरामदात को नंदगान से मुलाकात कर रहे हैं, टैक्स से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।